हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी स्त्री का हृदय। तो कहानी प्रस्तुत है। द्रौपदी हमारे गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। बाल्यावस्था से मैं और वह बरसों से साथ साथ खेले। कैसे अद्भुत दिन थे। बचपन में जीवन एक सुखमय फुलवाड़ी के समान होता है, जिसमें शिशिर के विषैले झोंके प्रवेश तक नहीं कर पाते। द्रौपदी का रूप रंग राजकुमारी के समान था। उजला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, चंद्रमा के समान गोल आभायुक्त मुखमंडल और मैना के समान उसकी वाणी थी। मुझे बाल्यावस्था से ही उसके साथ एक विशेष लगाव था। द्रौपदी के रूप सौंदर्य में मुझे एक मोहिनी शक्ति अनुभव होती। मैं उसके बिना रह नहीं पाता था। बचपन में किसी को खिलौने पसंद होते हैं, किसी को चित्र, परंतु मेरा मन केवल द्रौपदी को चाहता था। मैं मन ही मन द्रौपदी से प्रेम करता था। कई वर्ष बीत गए। मैंने मिडिल की परीक्षा पास कर ली। हाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए मुझे शहर जाना पड़ा। गांव छोड़ते वक्त मन बहुत उदास था। रह रहकर द्रौपदी से बिछड़ने का दुख हो रहा था। यदि एक दिन भी उसका सुंदर मुखड़ा मुझे दिखाई न देता तो आंखों के आगे अंधकार छा जाता। ये सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं द्रौपदी के बिना कैसे रहूंगा। परंतु मैंने अपने हृदय पर पत्थर रखा और मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया। परंतु आठों पहर मेरा मन उदास रहता। बोर्डिंग स्कूल का प्रबंध अति उत्तम था। दूसरे विद्यार्थी ऐसे उछलते फिरते जैसे स्वतंत्र पक्षी फूलों के ऊपर फिरते हैं, परंतु मेरे लिए बोर्डिंग स्कूल जेल के समान था, जिसमें 2 वर्ष भी मेरे लिए 100 वर्ष के समान हो गए। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं जब गांव लौट रहा था तो मन में सैकड़ों उमंगें थी कि द्रौपदी से मिलने की इच्छा के कारण मैं आकाश में उड़ रहा था। घर पहुंचते ही मुझे पता चला कि द्रौपदी का ब्याह हो गया है। ये सुनकर मेरे हृदय पर ऐसा वज्रपात हुआ कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने इस चोट को कैसे झेला ये मैं ही जानता हूँ। स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। चित्त सदैव उदास रहता। किसी काम में जी न लगता। रात्रि को सोते सोते मैं चौंक उठता था। मित्रों ने समझाया, कैसे मूर्ख हो, यदि द्रौपदी न मिलेगी तो क्या प्राण दे दोगे। परंतु विवाह के बाद द्रौपदी बिल्कुल बदल चुकी थी। विवाह के पश्चात उसने मुझे पूरी तरह भुला दिया और सच्चे हृदय से पति की सेवा में लीन रहने लगी। उसकी पूजा किया करती थी। उसका विवाह पास के गांव में हो गया। उसका पति एक पढ़ा लिखा बेहद खूबसूरत नौजवान था जो द्रौपदी पर प्राण देता था। मैंने दूसरा विवाह नहीं किया और अपना मन साहूकारी के कारोबार में लगा दिया। कुछ समय गुजरने लगा। कुछ वर्ष बाद एक दिन दोपहर के समय मैं अपनी दुकान के सामने चारपाई डाले हिसाब किताब कर रहा था। अचानक मेरी निगाह सामने से जाती हुई एक लड़की पर पड़ी और हठात उस पर टिक गई। वह लड़की कोई और नहीं, द्रौपदी थी। उसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। द्रौपदी की अवस्था बिल्कुल बदल चुकी थी। न मुख पर लाली, न आंखों में चमक, न होठों पर मुस्कुराहट। वह निराशा की प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। संध्या के समय उसके भाई प्यारेलाल से पूछा, आखिर तुम्हारी बहन को क्या हुआ है प्यारेलाल। प्यारेलाल ने रुद्र कंठ से उत्तर दिया, अब तुमसे क्या छिपाऊं मित्र। द्रौपदी के पति शंभुनाथ सिंह ने दूसरा विवाह कर लिया है। मैंने उसके भाई प्यारेलाल को चारपाई पर बिठाया और सहानुभूति प्रकट करते हुए पूछा, शंभुनाथ की आंखों पर ये पर्दा कैसे पड़ गया। प्यारेलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पेशावर के एक धनाढ्य सेठ ने उसे अपनी इकलौती बेटी से विवाह करते समय ये शर्त रखी कि यदि वह द्रौपदी को छोड़ देगा तो मैं अपनी सारी
जायदाद और संपत्ति तुम्हारे नाम लिख दूंगा। शंभूनाथ ने लालच में आकर उस धनाढ्य सेठ की बात मान ली। मैंने दुखी मन से पूछा, द्रौपदी का क्या हाल है? प्यारे लाल ने कहा, जब से आई है रो रही है। एक स्त्री के लिए इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है कि उसके होते हुए उसका पति किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर ले। परमात्मा इतने बुरे दिन किसी बैरी को भी ना दिखाए। मेरी सहानुभूति द्रौपदी के प्रति बढ़ने लगी। समय के साथ द्रौपदी के आंसू सूख गए। अब वह दिन रात घर के कामकाज में लीन रहती। दोपहर को जब अवकाश मिलता तो रामायण लेकर बैठ जाती। गांव की लड़कियों को रामायण पढ़कर सुनाती। धीरे धीरे उसकी वाणी का जादू पूरे गांव में चलने लगा। गांव की लगभग सभी औरतें इकट्ठी हो जाती और द्रौपदी से रामायण सुनती। द्रौपदी आध्यात्मिक रंग में इतना रंग चुकी थी कि बिना कथा के उसका दिन आनंद से व्यतीत न होता। आध्यात्म के प्रभाव के कारण अब वह देवी के समान दिखलाई देती। जीवन के संघर्ष ने उसे कुंदन के समान बना दिया। लोग उसे देखकर श्रद्धा से उसके समक्ष सिर झुका लेते। उसके पति शंभूनाथ को के दुर्भाग्य को कोसा करते। एक दिन प्रातःकाल मैं कुएं पर नहा रहा था कि एक नवयुवक पास से गुजरा। उसका चेहरा मुझे कुछ परिचित सा जान पड़ा। मैंने गौर से देखा तो पता चला वह द्रौपदी का पति शंभूनाथ है। मैंने जिसने सिर पर बनारसी साफा, कंधे पर कीमती चादर और हाथ में अंगूठी, गले में चेन पहन रखी थी और वो किसी राजकुमार के समान दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मेरे हृदय पर सांप लौट गया। मैंने कहा, तुम शंभूनाथ हो ना? उसने आश्चर्य से कहा, हाँ जी, क्या आज्ञा है? मैंने क्रोध में भरकर कहा, तुम्हारे जीवन पर धिक्कार है। तुमने धन के लालच में देवी जैसी स्त्री को त्याग दिया है। तुमने कितना बड़ा पाप किया है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। शंभूनाथ सच का आईना न देख सका। उसने क्रोध में मेरी गर्दन पर को पकड़ा और मुझे इतने मुक्के मारे कि मैं उसके मुक्कों की मार सह न सका और मूर्छित हो गया। जब सुधी आई तो मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी, चारपाई पर लेटा हुआ था। कुछ दिनों बाद उपचार के कारण मैं स्वस्थ हो गया। मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा ठान ली कि एक दिन शंभूनाथ को सबक जरूर सिखाऊंगा। मैंने मन ही मन गुप्त योजना बना रखी थी। एक रात्रि चुपचाप जब पूरा गांव नींद के आगोश में था तो छुरा लेकर शंभूनाथ के गांव पहुंचा। मैंने पैसे के दम पर उसके सेवक से सांठगांठ कर ली। उसने चुपके से दरवाजा खोल दिया। मैं उसके कमरे में पहुंच गया जहां शंभूनाथ सो रहा था। उसे देखकर मेरा मन नफरत और हिंसा से भर उठा और मैं खींचकर सोचने लगा, यह वही दुष्ट है जिसने मेरी प्यारी द्रौपदी के जीवन को नरक बना दिया। मैंने मन को पक्का करके जैसे ही छुरा उठाकर निशाना साधा, अचानक मैंने देखा कि शंभूनाथ की आंख खुल गई। मृत्यु को सामने देखकर भर्राए गले से बोला, मुझे माफ कर दो। परंतु मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं कर पाया। बोला, अब तो मौत के बाद ही तेरा अपराध माफ होगा। मैं छुरा चलाने ही वाला था, तभी अचानक किसी ने मेरे हाथ को पीछे से पकड़ लिया और मेरे हाथ से छुरा खींच लिया। मैंने क्रोध में कहा, कौन है? पीछे से देखा, पीछे तो द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी को देखकर मैं अवाक रह गया। इतनी अंधेरी रात में द्रौपदी कब से न जाने मेरा पीछा कर रही थी। जिस व्यक्ति ने बिना अपराध के एक निर्दोष महिला के सारे सुख नष्ट कर दिए, आज वही महिला उसके प्राणों की ढाल बनी हुई है। इस संसार में दुष्ट स्वार्थी लोगों की कमी नहीं, पर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने साथ बुरा करने वाले व्यक्तियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। मैंने झुककर द्रौपदी के पैर पकड़ लिए और कहा,
हे द्रौपदी, तुम सचमुच देवी हो, तुम धन्य हो। पहले मैं तुमसे प्रेम करता था, पर अब मेरे हृदय में तुम्हारे लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। समय बीतने लगा, 40 वर्ष बीत गए। यौवन के द्वर्ग में बुढ़ापा प्रवेश कर गया था, परंतु द्रौपदी के नियम में अंतर न था। वे अब भी प्रातःकाल माला फेरती, दोपहर को रामायण की कथा करती। उसकी आत्मा ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। गांव का बच्चा बच्चा उसका सम्मान किया करता था। सावन के दिन थे, नदी नालों में बाढ़ आई हुई थी। मैं किसी काम से शंभुनाथ के गांव पहुंचा तो उसकी दशा देखकर संसार की क्षण भंगुरता पर विश्वास होने लगा। संसार की क्षण भंगुरता मेरी आंखों के सामने फिरने लगी। अब न शंभू का वो मकान था, न कोई हवेली थी, न शान शौकत। कभी रुपयों पैसों से खेलने वाला कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हो गया। शंभुनाथ की माँ और पत्नी इस दुनिया से विदा हो गए। केवल एक छोटा सा बच्चा था, जिसे वह कंधे पर रखकर घुमाया करता था। एक दिन प्रातःकाल वह अंधेरी कोठरी में तड़प रहा था, परंतु प्राण न निकलते। बार बार उसकी नजर उस छोटे बच्चे पर टिक जाती और वह यह सोचकर कांपने लगता कि मेरे पीछे मेरे इस बच्चे का क्या होगा, इसे कौन संभालेगा। एकाएक बूढ़ी द्रौपदी लाठी लिए कमरे में आई। बारिश से वह भीगी थी, कीचड़ से उसके कपड़े लथपथ थे। द्रौपदी ने बच्चे को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया और शंभुनाथ सिंह से बोली, राम राम कहो। शंभुनाथ, तुम राम राम कहो, चिंता ना करो, यह बच्चा मेरे प्राणों के साथ रहेगा, तुम इस बच्चे की फिक्र ना करो। दूसरे क्षण शंभुनाथ ने राम राम कहा और राम राम कहते उसके प्राण निकल गए। उस स्त्री का हृदय कितना ऊंचा और कितना उदार था, जिसने अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को भुलाकर उस सौतेले बालक को अपना पुत्र समझकर अपनाया था। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।